हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और देखिए, सर्वप्रथम तो सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। जितने भी नए डीएलएड शिक्षक हैं सबको बहुत बहुत बधाई। सत्य की जीत हुई। इतने दिन की जो तनाव था उसकी उससे मुक्ति मिली। अब जो लोग जो हैं, फाइनली हाई कोर्ट ने जो है हमें जीत दी। देखिए, न्याय के मंदिर में सबको न्याय मिलता है। लखनऊ बेंच में हम लोगों को न्याय मिला। हमारे जज साहब जो थे उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वकील साहब उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने इस लड़ाई में एनआईएस डीएलएड को वैलिड कराने में थोड़ा सा भी सहयोग किया हो, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। इस वीडियो में मैं जो हाईकोर्ट का आर्डर आया है उसका पूरा विश्लेषण करूंगा। इस हाईकोर्ट के आर्डर को हिंदी में जो है ट्रांसलेट करने की कोशिश की गई है, जो हमारे सबके पास जो ट्रांसलेटर होते हैं उसके माध्यम से, जो ऑनलाइन उपलब्ध होते हैं। लेकिन मैं उसको आपको बताऊंगा पूरा आर्डर क्या है, और आपके सारे भ्रम को मैं मिटाऊंगा इस आर्डर से। कुछ लोग अभी भी बहुत भ्रम की स्थिति में हैं कि ये अंतरिम आदेश है, आगे क्या होगा, 27 तारीख जो डेट लगी है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि जो यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ गया है, क्या इसमें फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। इन सारी जो है सारे भ्रम का जो है मैं इसमें आपको उत्तर दूंगा। और दूसरी बात यह है कि सर्वप्रथम तो इस आप वीडियो को बहुत जगह वायरल करिए, क्योंकि सब लोगों को ये समझ में आ जाए कि एनआईएस डीएलएड पूरी तरीके से वैलिड हो गया है और अब कोई दिक्कत नहीं है। हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है, अंतरिम आदेश है। अंतरिम आदेश का मतलब जब तक फाइनल आदेश नहीं आ जाता तब तक ये आदेश ही सर्वमान्य है, और फाइनल आदेश भी हमारे ही हक में आएगा। सारे भ्रम की स्थिति को मैं दूर कर दूंगा अभी। तो बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ, और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये चैनल जो है आप समझ सकते हैं कि कितनी जो है आपकी लड़ाई में इसने योगदान दिया है और हमेशा योगदान में रहेगा। इसलिए इसके साथ हमेशा बने रहिए, क्योंकि आगे आने वाली किसी भी दिक्कत में हर समय ये आपके साथ चैनल खड़ा रहेगा और मैं खड़ा रहूँगा आपके साथ। चलिए पढ़ते हैं। ये आदेश आज आया है, आप देख सकते हैं इसको, कि जो हमारे जज साहब थे माननीय राजन राय जी जो थे, देख सकते हैं, सुना। क्योंकि चूंकि ये ट्रांसलेट है तो आप समझ जाना, इसका भाव समझना आप, क्योंकि हिंदी उतनी सही नहीं होगी। समीर कालिया सर ने सीखा वकील पीके सिंह, ये आप निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 के अनुसार किसी व्यक्ति को एक बेसिक स्कूल शिक्षा के रूप में नियुक्त के लिए मतलब कितनी न्यूनतम योग्यता रखनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि 2010 5 अप्रैल 2010 जो आरटी एक्ट है उसको देख सकते हैं आप। एनसीटी को एकेडमिक जो है प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित किया गया है, और आप देख सकते हैं कि एनसीटी के संबंध में 23/8/2010 में अनुसूचित किया गया है कि 8वीं तक के लिए जो मतलब 8वीं तक के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि 8वीं तक जो योग्यता है वो क्या होना चाहिए कि 2 वर्षीय जो डिप्लोमा होना चाहिए, दो वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। 8वीं तक की योग्यता के लिए 2 वर्षीय डिप्लोमा। इसको आप देख लीजिए कि जो आदेश है एनसीटी में मतलब 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। कहा गया कि अगर आप 8वीं तक आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास कम से कम 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। फिर आप देख सकते हैं कि जो हमारे वकील साहब हैं उन्होंने किस किस हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट का यहाँ पर हवाला दिया। आप देख सकते हैं पटना हाईकोर्ट जो है, आप देख सकते हैं पटना हाईकोर्ट का हवाला दिया यहाँ पर। और पटना हाईकोर्ट में आप समझ सकते हैं कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। जो हमारा जो वेबसाइट है एनआईएस डीएलएड की, उसमें पटना हाईकोर्ट का जिक्र है। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी पटना हाईकोर्ट से। तो पटना हाईकोर्ट का हवाला दिया। आप देख सकते हैं कि जिस जो है अधिकरण एनसीटी को संबोधित किया है, और आप देख सकते हैं कि स्पष्टीकरण में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जिन उम्मीदवारों का नाम अपना डीएलएड पूरा किया है के माध्यम से एनआईएस द्वारा आयोजित ओडीएल को लागू करने का अवसर दिया जा सकता है नई भर्ती में। मतलब आप देख सकते हैं कि एनसीटी ने जो है उसका पटना हाईकोर्ट का जो निर्णय है उसको दिया है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एनसीटी का जो लेटर आया था उसका हवाला दिया गया है। 6/1/2021 को जो एनसीटी का लेटर आया है उसको बताया गया है कि एनसीटी के लेटर में सब कुछ स्पष्ट कर दिया गया है, और उन सभी उम्मीदवारों को विचार करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों सरकारों से अनुरोध किया है कि जिन्होंने पूरा कर लिया है डीएलएड एनआईएस द्वारा आयोजित ओडीएल के माध्यम से पाठ्यक्रम और अवसर दिया जा सकता है नई भर्ती के लिए। मतलब नई भर्ती के लिए अवसर दिया जा सकता है। इसको आप देख सकते हैं पूरा जो है, जो आप देख सकते हैं एनसीटी का लेटर जो है उसका हवाला दिया गया है जो 6/1/2021 को आया था। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि अब इसमें ये बताया गया है कि 17 मार्च जो है लास्ट डेट है, 17 मार्च। तो अब ये जो आवेदन, अब देख सकते हैं जो हमने क्या बताया था कि जो पहला ऑप्शन उसको भरिए। ये देख सकते हैं कि जो डीएलएड से संदर्भ करता है पिछले बीटीसी के रूप में जाना जाता है। मतलब जो आपने जूनियर का फॉर्म भरा है उसमें जो पहला ही ऑप्शन है जिसमें लिखा है कि डीएलएड 2 वर्षीय डीएलएड जो पूर्व में बीटीसी के नाम से जाना जाता है, प्रीवियस बीटीसी एज नोन जो लिखा था, वो जो है उसके आधार पे आप जो फॉर्म डाल सकते हैं। ये हाईकोर्ट ने बताया है, ये हाईकोर्ट ने जो है दिया है। और आप देख सकते हैं आगे, देख सकते हैं कि आगे जो है फाइनली जो हाईकोर्ट ने अपना आदेश दे दिया है। अब चूंकि इसमें बीच में कुछ है नहीं, आप लास्ट में देखें, पूरा आप पढ़ लेना, सब जगह उपलब्ध है। आप देख सकते हैं कि लास्ट में इस अंतरिम आदेश का लाभ न केवल, आप यहां देख सकते हैं, इस अंतरिम आदेश का लाभ न केवल यहां के याचिकाकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगा बल्कि उन सभी अन्य लोगों के लिए उपलब्ध होगा जिन्होंने डीएलएड की योग्यता हासिल की है एनआईएस द्वारा आयोजित ओडीएल मोड के माध्यम से। क्योंकि कोई कारण नहीं है प्रथम दृष्टया, मतलब कोई कारण नहीं है, तो प्रथम दृष्टया उम्मीदवारों को सरकार के पुनर्वलोकन आदेश को मद्देनजर रखते हुए रोजगार के समान अवसर से वंचित
करना भारत ना उन्हें पेश किया जाए, मतलब अगर मतलब कि आप ये मान के चलिए जो है समान अवसर देना होगा और वंचित नहीं किया जाएगा। बिल्कुल मान के चलिए लास्ट में सारी चीज़ें जो है क्लियर कर दी गई हैं। और एक चीज़ और बताएं, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इन्होंने बताया है, जो आदेश है उसमें जो बताया है कि याचिकाकर्ता नहीं सभी लोग जो हैं सभी लोग करेंगे, मतलब ये पिटिशनर कोई लाभ नहीं, सब लोगों को लाभ दिया गया है। और इसके बाद ये जो है 3 सप्ताह का जो है सरकार को समय दिया गया है, 3 सप्ताह का सरकार को समय दिया गया है कि आप अपना जो कुछ आपको अगर थोड़ा सा भी एफिडेविट वगैरह आपको अगर लगाना हो, कोई भी अगर आपको इस पर आप संदेह हो, आपको अगर कुछ भी इस पर प्रतिक्रिया करनी है तो आप 3 सप्ताह का वक्त दिया गया है। और इसके बाद जो है लिस्टिंग डेट 27/4/2021 लगी है, 27/4, यानी 27/4 को पूरा फाइनल डिसीजन आ जाएगा। तो अब आप देख लीजिए जिनको भ्रम है, तो पहला भ्रम कि ये अंतरिम आदेश है। एक बात बताएं आपको, अंतरिम आदेश, इस आदेश में जो कहा गया है कि जो वकील साहब हैं उन्होंने 1 घंटा बहस की है, कोई भी पक्ष नहीं छोड़ा है। लास्ट में एक लेकर चले थे 18 महीने को, और वो भी उस पर भी पूरी तरीके से लग गया रोक। और अब जो है 2 साल का कोर्स माना गया है ये, और 2 साल का कोर्स है ये, तो उस पर भी पूरी तरीके से जो है मतलब कोई भी अब उनके पास दलील नहीं है। तो एक बात बताइए, और पहले से आपको पता था कि NIS डीलेड चाहे जहां चला जाए हर जगह वैलिड होगा। तो अब ये जो अंतरिम आदेश है तब तक के लिए ये आपके मान के चलिए फाइनल आदेश है, जब तक फाइनल आदेश आ नहीं जाता। इसको तो आपको मानना पड़ेगा ना, जब तक फाइनल आदेश नहीं आ जाता तब तक ये अंतरिम आदेश आप फाइनल आदेश के तुल्य मानिए। ओके, तो अब अंतरिम आदेश जो है हमारे पास है, मतलब कोर्ट का ऑर्डर हमारे पास है, और जो फाइनल आदेश आएगा आप बताइए किस आधार पर NIS डीलेड को बाहर निकालेंगे, बताइए। NCT ने मना कर दिया, NCT ने तो सारे राज्यों को लेटर जारी कर दिया, और क्या कहेंगे 18 महीने का कोर्स है। तो ये तो आज की बहस में क्लियर हो गया, और पटना हाईकोर्ट का जो हवाला दिया गया है, कहा गया है कि 2 साल का कोर्स है, 18 महीने में करवाया गया, और NCT के लेटर ने स्पष्ट कर दिया है। हो गए सारी बातें। अब अगर बताएंगे कि पत्राचार से कोर्स है तो इग्नू भी पत्राचार से करवाता है, और फिर सरकार ने करवाया है, तो मतलब कुछ भी नहीं बचा है। तो अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या होगा 27 तारीख को, क्या होगा 27 तारीख को, क्या होगा 27 तारीख को भाई, 27 तारीख को जब तक हमारा फाइनल डिसीजन नहीं आता तब तक यही डिसीजन हमारा मेन है। तो और जब फाइनल आएगा तो आप बताएं किस आधार पर NIS डीलेड को बाहर करेंगे, बस इतना बताइए। आपको भी पता है हर जगह चले जाओ, चाहे जहां चले जाओ, देश विदेश चाहे जहां चले जाओ, चाहे सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, हर जगह NIS डीलेड वैलिड होगा, क्योंकि सत्य है, सरकार ने कराया, सत्य की जीत हर जगह होगी। अब वो परेशान करने की बात थी जो अभी तक हम लोग किए गए। आप देख सकते हैं कि 2 साल तक किस मानसिक प्रताड़ना से हम लोग जो है जूझे हैं। इसके बाद एक और भ्रम की स्थिति बन रही है आपकी कि सर यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ गया है, क्या हम लोग फॉर्म भर सकते हैं? अरे भैया, ये आप हाईकोर्ट का ऑर्डर देख लें, और हाईकोर्ट ने क्या कहा है कि 2 साल के बराबर BTC के बराबर कहा है कि आप तब तक जो है BTC के बराबर मान के इसको फॉर्म भरिए। इसका मतलब हाईकोर्ट ने इसको BTC के तुल्य माना है, 2 साल के कोर्स के बराबर माना है कि नहीं माना है? उसी आधार पे तो हम लोग फॉर्म भर रहे हैं। तो जब 2 साल ने का मान लिया है हाईकोर्ट ने, तो NIS तो यूपी टेट के लिए क्या जरूरी होता है? 2 साल के लिए ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूपी टेट में हम लोग एलिजिबल हैं, और हम लोग जो ऑप्शन भरेंगे यूपी टेट में, वो पहला वाला ऑप्शन जो जिस तरीके का इसमें ऑप्शन आया है DLED कोर्स प्रीवियस नोन एज BTC वाला ऑप्शन ही भरेंगे। और ये हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं कि ये NIS डीलेड वैलिड है, और ऑप्शन इसमें यही चुना जाएगा। आप जो TT का फॉर्म भरना, आपकी जो टेट आएगी उसमें BTC DLED प्रीवियस नोन एज BTC भरना, और ये तब तक वैलिड है जब तक हमारा फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर भरिए भाई, किस चीज की शंका, हर जगह वैलिड है NIS डीलेड, और हर जगह। तो देखिए, कोई शंका ना करिए कि यूपी टेट में अलग से होगा, यहां से अलग होगा, वहां से। हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा है, लखनऊ बेंच ने साफ साफ कहा है कि 2 साल का कोर्स के बराबर समतुल्य रखते हुए आप फॉर्म भरिए। तो जब उस हाईकोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि 2 साल का कोर्स है तो हर जगह वैलिड है, हर जगह। जब उसको BTC के तुल्य मान लिया हाईकोर्ट ने BTC के तुल्य मान लिया NIS डीलेड को, डीलेड के रेगुलर डीलेड के तुल्य मान लिया, तो फिर अब आप हर जगह फॉर्म भर सकते हो। अब क्या टेट, क्या सुपर टेट, क्या जो भी है, और 27 तारीख को तो फाइनल ऑर्डर आ ही जाएगा। तो बिल्कुल आप तनाव मत लीजिए, और सारे शंकाओं को जो है मैंने मिटा दिया, आपकी मिटाने की कोशिश की, हर जगह हर हमेशा मैं आपके साथ में रहा हूं। उम्मीद बस आपसे ये करता हूं कि आप मेरे भी साथ रहिए, और बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल के साथ हमेशा बने रहिए, क्योंकि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं मैं इस चैनल के माध्यम से सॉल्व करता हूं, और जो भी अपडेट्स होगी इस चैनल के माध्यम से मैं आपको देता रहूंगा। बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।